हेलो दोस्तों, कल हम एक्सरसाइज 14.1 के 3 क्वेश्चन देखे थे, 1, 2 एंड 3। आज हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 9 तक पूरा हो जाएगा विद इन 7 मिनट। 7 मिनट के अंदर आपको 9 तक मैं करा दूंगा। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते ही इन महिलाओं के हृदय माध्य बोल रहे हैं निकालने के लिए। केवल ये देखिए हृदय स्पंदन और ये महिला, ये तो मैं कॉपी में और सॉल्यूशन पे दिखाते हैं आपको। ये तो मैं खुद भी लिखा हूँ यहाँ पे, देखिए यही है। ये मैं आपके बुक से लिखा हूँ, ये वर्ग अंतराल टोटल और ये बारंबारता क्वेश्चन नंबर 4 का है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या, आप इसे वर्ग अंतराल लिख सकते हैं और महिलाओं की संख्या को बारंबारता के रूप में दिया और इसे बारंबारता लिख सकते हैं। यदि आप ये भी लिखते हैं हृदय स्पंदन की प्रति यहाँ पे तो भी गलत नहीं है, दोनों आप लिख सकते हैं जो आपकी इच्छा हो यहाँ पे। तो मैंने यहीं पे ये लिखा हूँ वर्ग अंतराल और बारंबारता। तो ये मैंने दोनों बुक से लिया है। अब फिर ये मैंने निकाला है वर्ग चिन्ह। ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो 65 और 68 को जोड़ लीजिए, 65 प्लस 68 को जोड़ लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो जो आएगा ये 66.5 आता है, 66.5। तो ये आप लिख लीजिए। फिर इस दोनों को जोड़ लीजिए, 68 प्लस 71 को जोड़िए और इसे 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा आपका। फिर 71 प्लस 74 को जोड़िए और इसे 2 से डिवाइड करिए, ये आ जाएगा। इसी तरह सबका लास्ट तक कीजिए, 83 प्लस 86 को जोड़िए और 2 से डिवाइड करके ये आ जाएगा आपको। फिर ये बारंबारता f और वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दीजिए। 2 और 66.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 133 आ जाएगा। फिर 4 और 69.5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 278 आ जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 72.5 से तो 217.5 आ जाएगा। इस वाले लास्ट वाले कॉलम को फिर आपको यहाँ तक पहले मल्टीप्लाई करना है लास्ट तक, फिर लास्ट वाले कॉलम को जोड़ लेना है। मतलब पूरे यहाँ से लेकर 133 से लेकर 169 तक जोड़ लीजिए, ये जा जाता है। इसे हम बोलते हैं सिग्मा fx। fx तो दिया है ना, fx आपने निकाले हैं यहाँ तक और इसे जोड़ देंगे तो क्या होगा, सिग्मा का अर्थ होता है योग और ये पूरा आ जाएगा सिग्मा fx। फिर बारंबारता का f का यहाँ पे सिग्मा f निकाल लीजिए, यहाँ पे पूरे को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा f। तो माध्य बराबर क्या हो, सिग्मा fx डिवाइडेड बाय सिग्मा f। तो फिर यहाँ आपको यह आंसर आ जाएगा चौथा का। अब पाँचवा देखिए, पाँचवा क्वेश्चन है, आमों की संख्या दिया और पेटियों की संख्या दिया है। ये मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दिखाते हैं। देखिए फिर मैं ये यहाँ जो है सो बुक से ये उतारे हैं और ये भी आपके बुक से लिखे हैं और ये मैंने निकाला हूँ। वर्ग चिन्ह को x से डिनोट करते हैं तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट x लिखे हैं, वर्ग चिन्ह नहीं लिखे। ये भी आप लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, सही होगा। एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं, वर्ग चिन्ह ना लिख के डायरेक्ट आप x लिखिए और f इंटू एक्स कीजिए, सही होगा। तो फिर आप देख लीजिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो सेम है, चौथे के जैसा ही सेम है। क्योंकि इस दोनों को जोड़ेंगे फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 50 और 52 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। 53 जब 55 को जोड़ेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, ये x आ जाएगा वर्ग चिन्ह इस ये वाले कॉलम को। फिर f और x को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, लास्ट वाले कॉलम को जोड़ के लिखना है, फिर f वाले कॉलम को जोड़ना है। तो माध्य बराबर ये आ जाएगा आपको। ये वहाँ यहाँ पे 57.1875 आता है। तो यहाँ पे देखिए 18 आ रहा है ना, 5 से ज़्यादा है ना, 5 तक रहता है। तो ये आप ये 8 के जगह पे 19 लिख सकते हैं और ये आंसर आपका आ जाएगा। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर है यहाँ पे दैनिक व्यय और परिवारों की संख्या। और मुझे इसमें पूछ किया रहा है माध्य व्यय निकालिए, माध्य निकालिए, ये समझिए। अब 6 नंबर में देखिए, फिर मैं यहाँ पे जो
ये है, ये आपके बुक से लिया हूँ, ये दैनिक व्यय। और ये एफ यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा हूँ एफ, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एफ भी, बारंबारता। और नहीं तो ये भी लिख लीजिए आप। आपको परिवारों की संख्या लिखना है तो आप यहाँ पे परिवारों की संख्या लिखिए, जो लिखना है वो लिख लीजिए। और फिर ये एक्स निकाल लीजिए। एक्स को निकालने का फॉर्मूला तो आपको पता है, ये दोनों को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। 100 और 150 को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। इस तरह से पूरे लास्ट तक करना है, एक्स आ जाएगा। फिर एफ वाले कॉलम को पूरे को जोड़ना है तो सिग्मा एफ आ जाएगा। सिग्मा का अर्थ होता है योग, जोड़। और ये लास्ट वाले कॉलम को भी सिग्मा जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ। अब देखिए, यदि आप ये जो टोटल किए थे यहाँ पे तो कितना आया, तो 5275 और सिग्मा एफ 25 आया था। डिवाइड करेंगे तो आ जाए आपका 211। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी देखिए तो यही है, ये SO2 की सांद्रता और बारंबारता दिया है। फिर मैं यही लिखा हूँ यहाँ पे भी, ये मैंने यहाँ पे सेम लिख लिया। और ये तो मुझे दोनों बुक से दिया है, मैंने एक्स निकाला। और एक्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए, ये दोनों को जोड़िए 2 से डिवाइड कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। फिर 4 को और 0.2 को मल्टीप्लाई करके ये वाले कॉलम लास्ट तक करना है, ये आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। यहाँ पर आ जाता है 2.96 और सिग्मा एफ आ जाता है 30। माध्य बराबर क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाय सिग्मा एफ। तो 2.96 को यदि आप 30 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आता है 0.098666 आते रहता है। तो इसे आप लिख सकते हैं 866 आते रहते, तो यहाँ पे आप 9 लिख दीजिए, 0.099 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन बहुत इजी है, आपसे बन जाएगा, केवल आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। ये तो ये और ये बुक से दिया है और ये मैंने निकाला। 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 3, और 3 को 2 से डिवाइड कर, सॉरी 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 आएगा। 0 + 6 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 0 और 6 को जोड़ेंगे तो 6, और 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरह 6 और 10 को जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 16। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 8। इसी तरह से पूरे लास्ट तक निकालना है। और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ तक लिख लेना है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर इस वाले लास्ट वाले कॉलम को पूरे के जोड़ को यहाँ लिख लेना है। और फिर इसको भी माध्य बराबर वही सिग्मा एफ एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डिवाइड करके ये आपका आंसर आ जाएगा। 9 का भी आप देख लीजिए, सेम है आंसर। एक और मिला लीजिएगा, खुद से ट्राई कर लीजिए, यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।